हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग टाइम एंड वर्क में बहुत सारे टाइप पढ़े हैं, जैसे बेजेज वाला, बारी बारी वाला, कोई व्यक्ति बीच में ही काम छोड़कर चला जाता था कुछ दिन पहले, और कुछ दिन बाद ये वाला भी पढ़ लिए, और बेसिक क्लास भी हम लोग पढ़े। आज से हम लोग इफ़िशियंसी के बारे में पढ़ेंगे कि इफ़िशियंसी क्या होता है। इफ़िशियंसी कहने का मतलब क्षमता। आज जितने भी क्षमता से कन्फ्यूजन है, जितनी सारी बातें कन्फ्यूज कराते हैं, उन सारे बातें को आज हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। तो बात है इफ़िशियंसी की। तो इफ़िशियंसी में क्या जानना है कि आप बताइए कि दो व्यक्ति है। पहला व्यक्ति यदि किसी काम को, राम किसी काम को 10 दिन में करता है और श्याम उसी काम को 15 दिन में करता है, तो आप बताइए काम करने की क्षमता किसका ज़्यादा है। तो काम करने की क्षमता राम को ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि राम किसी काम को 10 दिनों में करता है। राम की बात करें तो राम किसी काम को 10 दिन में करता है, और श्याम की बात करें तो श्याम उसी काम को कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में करता है। तो काम करने का दर किसको ज़्यादा है? काम करने का दर राम को ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि राम को समय कम लगा और श्याम को समय ज़्यादा लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब समय कम लगेगा तो उसका इफ़िशियंसी क्या होगा? ज़्यादा होगा, और जब समय ज़्यादा लगेगा तो उसका इफ़िशियंसी क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब हुआ कि इफ़िशियंसी जो होता है इन्वर्सनल प्रोपोर्शनल होता है किसका? टाइम का। इसका मतलब टाइम यदि ज़्यादा लगे तो इफ़िशियंसी कम, यदि टाइम कम लगे तो इफ़िशियंसी ज़्यादा। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्त, आप इफ़िशियंसी के बारे में बातें कुछ ज़्यादा नहीं जानिए, बस ये जानिए कि किसी व्यक्ति को समय ज़्यादा लग रहा है तो उसका इफ़िशियंसी क्या होगा? कम होगा, और जब किसी व्यक्ति को समय कम लग रहा है तो उसका इफ़िशियंसी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब एक बात है और, इफ़िशियंसी मतलब क्या हुआ? इफ़िशियंसी का अर्थ हुआ टोटल वर्क बटे, इफ़िशियंसी का मतलब होता है टोटल वर्क बटे टाइम। टोटल वर्क बटे टाइम, टोटल वर्क बटे टाइम। इसका मतलब है कि जब कुल काम में किसी व्यक्ति के द्वारा लिए गए समय से यदि भाग दे दें तो हमको क्या मिलेगा? इफ़िशियंसी मिलेगा। कुल काम में यदि हम किसी व्यक्ति द्वारा लिए गए समय की मात्रा से भाग दे दें तो इफ़िशियंसी प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम इसे एक करें कि इफ़िशियंसी गुने टाइम की बात करें तो क्या हमको मिल जाएगा? टोटल वर्क। अरे इफ़िशियंसी को ई से, टाइम को टी से डिनोट किए, तो इफ़िशियंसी बराबर हो जाएगा, इफ़िशियंसी और टाइम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? टोटल वर्क मिलेगा। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ करें कि टाइम यदि निकालना चाहें तो टाइम यहाँ आ जाएगा और इफ़िशियंसी यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि टाइम बराबर हो गया टोटल वर्क बटे इफ़िशियंसी। टोटल वर्क बटे इफ़िशियंसी। ये तीन बातें यदि आपके मनों में याद है तो आप किसी भी मैथ को आसानी से याद कर देंगे। या यदि यही याद है तो ये दोनों बन गया, इसी से बना ना, इसी से ही ये दोनों बना। कैसे? क्योंकि जब यहाँ टाइम और इफ़िशियंसी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इधर टोटल वर्क बच जाएगा। तो एक बातें सिर्फ आपको याद रखना है कि इफ़िशियंसी इक्वल टू क्या होता है? टोटल वर्क बटे टाइम। ये बातें आप याद रखिए और किसी भी मैथ को चुटकियों में हल करिए। यहाँ पर हमने बताया कि जब टाइम बढ़ेगा तो इफ़िशियंसी घटेगा, और जब टाइम घटेगा तो इफ़िशियंसी बढ़ेगा। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि कोई 10 कामें हैं या कोई एक काम है और कोई व्यक्ति उस काम को 10 दिन में कर देता है। तो 10 दिन में किया तो टोटल काम एक है और समय लगा 10 दिन, तो 1/10। फिर दूसरा कोई व्यक्ति है, एक ही काम को करता है और उसको 15 दिन लगता है। तो बताइए, समय बढ़ा
तो इफिशियंसी क्या होगा, समय बढ़ा तो इफिशियंसी घटेगा कि नहीं, इफिशियंसी घटेगा कि नहीं घटेगा। समय बढ़ा, 1 में 15 से भाग दीजिएगा और यहाँ 1 में 10 से भाग दीजिएगा, बड़ा कौन होगा, ये वाला ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफिशियंसी की बात करें तो इफिशियंसी जब टाइम बढ़ेगा तो इफिशियंसी घटेगा और टाइम घटेगा तो इफिशियंसी बढ़ेगा। मतलब टाइम का रिवर्स रेशियो इफिशियंसी का रेशियो होता है। टाइम का रिवर्स रेशियो इफिशियंसी का रेशियो, मतलब समय का उल्टा क्या होता है, क्षमता, और क्षमता की उल्टा क्या होता है, समय। बस यही बातें आपको याद रखना है। जब ये बातें याद है तो आप किसी भी मैथ को चुटकियों में हल कर देंगे। चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं और प्रश्न के माध्यम से आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। और इसमें जितने सारे डॉट बनेंगे उन सारे क्लियर करने का हम प्रयास करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखिए। पहला प्रश्न कहता है कि ए कोई काम बी की तुलना में दुगनी गति से करता है। ए कोई काम बी की तुलना में दुगनी गति से करता है। यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिनों में पूरा कर ले तो अकेला बी उसे कितने दिनों में करेगा। हाँ, पहला है, कहता है कि ए की जो क्षमता है बी की अपेक्षा दुगना है। ए की क्षमता बी की अपेक्षा दुगना है। मतलब इसका कहने का सेंस हुआ कि ए की क्षमता, बी की क्षमता 1 है तो ए की क्षमता कितना होगा, 2 होगा कि नहीं होगा। अब दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर देता है, 12 दिनों में। तो आप बताइए, दोनों मिलकर करेगा तो दोनों की एफिशिएंसी जोड़ेंगे तो 2 गुने 1, 2 + 1 तो क्या होगा, 3 होगा। जब 3 होगा तो 3 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तब टोटल काम हमको मिल जाएगा। कैसे, क्योंकि इफिशियंसी गुने टाइम इक्वल टू टोटल वर्क होता है। इफिशियंसी गुने टाइम करें तो क्या मिलेगा हमको, टोटल वर्क। दोनों मिलकर कह रहा है तो दोनों के इफिशियंसी को आपस में जोड़ेंगे, दोनों के इफिशियंसी को जोड़ेंगे तो दोनों का एफिशिएंसी हो गया 2 गुने 1, 2 + 1 तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 और दोनों को करने में लगता है टोटल 12 दिन, है ना। ये क्या निकल रहा है, टोटल वर्क निकल रहा है। टोटल वर्क तो कितना आ गया, 36। तो टोटल वर्क 36 आ गया। तो बी को पूछ रहा है कि बी को कितना समय लगेगा। तो समय निकालने की बात करें तो यहाँ से हम ले आते हैं, समय यहाँ आ जाएगा, इफिशियंसी यहाँ आएगा कि नहीं आएगा। तो समय निकालना है तो टोटल वर्क बटा इफिशियंसी। अभी हमने आपको करके दिखाया था कि टाइम को यहाँ ले आए तो इफिशियंसी यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब कि बी को समय लगेगा, बी को समय लगेगा। कितना लगेगा मेरे प्यारे दोस्त, तो 36 बटा बी का इफिशियंसी 1 है तो 36/1 = हो जाएगा 36। टोटल 36 दिन लगेगा किसको, बी को करने में। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त आप किसी भी प्रश्न को इस विधि से आसानी से हल कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। चलें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टोटल वर्क है, टोटल वर्क = इफिशियंसी गुने टाइम। ए और बी की इफिशियंसी कितना था, 1:2। यदि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ें। अब चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं और दूसरा प्रश्न क्या कहता है, आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखिए। कहता है ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है। ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है। मतलब ए की क्षमता 3 तो बी की क्षमता 1, ए की क्षमता 3 तो बी की क्षमता 1। मतलब अब इसका उल्टा कर दें तो टाइम होगा तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम की बात करें तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम जो होता है एफिशिएंसी का उल्टा होता है, एफिशिएंसी का उल्टा। तो 3:1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1:1 3। मतलब ए किसी काम को, देखिए ए किसी काम को 1 दिन में करता है तो भी उसी काम को कितने दिनों में, 3 दिनों में करेगा।
फिर ए की क्षमता 3 है तो बी की क्षमता 1 है। अब क्षमता को उल्टा किए तो टाइम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलिए आगे प्रश्न पढ़ते हैं क्या कहता है। ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है, वह किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन कम लेता है, बी उस कार्य को कर सकता है। हाँ, बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है। कहता है कि ए जो है बी से 10 दिन कम लेता है। आप देखिए यहां पर कि अनुपात के रूप में ए कितना दिन कम ले रहा है बी से, तो 2 दिन। तो अनुपात 2 दिन बराबर क्या होगा? 10। मतलब अनुपात के रूप में अनुपात 2 दिन कम लेता है ये, लेकिन डे के रूप में, कंप्लीट डे के रूप में कितना दिन लेता है? 10 दिन। मतलब जब दिन की बात कम या अधिक की बात करे तो आपको सीधे उसके क्षमता को उलट लेना है। किसमें? टाइम में, मतलब समय में बदल लेना है, और समय के आधार पर अब हम चलेंगे। अब अनुपात 2 बराबर क्या हो गया? अनुपात 2 बराबर हो गया 10, तो अनुपात 1 बराबर क्या हो जाएगा? अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 5। अरे इधर जाएगा तो बट्टा में, तो 10/2 तो इक्वल टू 5। अनुपात 1 बराबर, ये दिन का हम लोग लिए है ना, टाइम को बदल के लिए है, तो अनुपात के रूप में 1 दिन बराबर टोटल कंप्लीट डे कितना आया? 5। लेकिन बी को लग रहा है कितना दिन? तो 3 दिन। तो अनुपात के रूप में अनुपात 1 बराबर 5, तो अनुपात 3 बराबर क्या हो जाएगा? तब 5 तिहाई 15। इसका मतलब बी को समय लगेगा। बी को कितना समय लगेगा? तो हो जाएगा 5 तिहाई 15। होगा कि नहीं? अनुपात के रूप में अनुपात 1 दिन बराबर आया कंप्लीट डे के रूप में 5 दिन, तो अनुपात 3 बराबर कितना आ जाएगा? तो 5 तिहाई 15। होगा नहीं? चलिए, तो इस तरह से इस प्रश्न को हम ऐसे हल कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। आगे बढ़ें। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि एक कार्य को पूरा करने में ए को बी से दुगना और सी से 3 गुना समय लगता है। एक साथ काम करके वे उस काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी को अकेला वह काम करने में कितना समय लगेगा? हाँ, कहता है कि ए बी सी की बात किया और कह रहा है कि ए को बी से दुगना टाइम लगता है और सी से 3 गुना। तो देखिए इस तरह का प्रश्न आपको आना चाहिए, पता करना कि कैसे हम पता करें कि ए को कितना लग रहा है, बी को कितना लग रहा है, सी को कितना लग रहा है। करेंगे कैसे? तो आप सबसे कम वाला को पहले मान लीजिए। तो आप बताइए कि ए को बी से दुगना समय लग रहा है और सी से 3 गुना लग रहा है। इसका मतलब है कि सी कितना है? सी कितना है? तो सी 2 दिन मान लेते हैं। बी कितना? 3 दिन। और ए कितना? 6। हो गया कि नहीं हो गया? कैसे हुआ हम देखते हैं। तो एक, अब देखिए सी के 3 गुना है कि नहीं? ए को लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बी से ए को 2 गुना लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। मतलब बी से दुगना लग रहा है ए को और सी से 3 गुना लग रहा है समय इसको। आया कि नहीं आया? अब कहता है, अब ये तो आया टाइम, मतलब समय लग रहा है। इसका मतलब इफिशियंसी इस प्रकार हुआ। इफिशियंसी की बात हुआ तो इफिशियंसी इतना आया। जब टाइम इसी को निकालेंगे तो हाँ, अभी हमने बताया कि ए और बी 2 व्यक्ति रहेगा, तो इसका यदि इफिशियंसी 1 है और इसका इफिशियंसी 2 है, इसको जब डे के रूप में बदलना होगा तो आप कैसे करते थे? सीधे इसका उल्टा कर लेते थे, 2:1 कर देते थे। 2:1 है ना। अब बताइए कि 2:1 हुआ तो हम इसको तो सीधे उल्टा कर लिए, इसको यहाँ ले आए, इसको यहाँ और इसको यहाँ। जब 3 की बात करेगा
ए बी सी 3 की बात करेगा तो कैसे होगा? तो मान अब यहाँ देखिए 3 है, इसको कैसे उल्टा करेंगे? तो इसको उल्टा करने का मतलब है कि आप तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो 6 3 2 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। 6 में यदि 1 से डिवाइड करें तो इसको 1 हो जाएगा। 6 में यदि 2 से डिवाइड करें तो कितना? अब एलसीएम तीनों का 6 ले लिए, आप प्रत्येक के इफिशियंसी भाग देती जाइए तो 6/1 तो 6 आ गया, 1 हो गया। 6 आप करेंगे 3 तो कितना हो जाएगा? 2। यदि 6/2 करें तो आ जाएगा ये कितना? 3। हुआ कि नहीं हुआ? अब बताइए कि अब इस प्रकार से कितना हो गया? हो गया 1:2:3 अनुपात के रूप में बदल लिए। 1:2:3। अब अनुपात के रूप में इसको कंप्लीट कितना लग रहा है? तो 3 2 5 1 6। लेकिन कंप्लीट डे इसको तीनों कितना लगता है? तीनों को करने में 2 दिन। इसका मतलब टोटल वर्क आ गया कितना? टोटल वर्क आ गया 6 दूनी 12 कंप्लीट, मतलब 12 कुर्सी बनाना है या 12 पेन बनाना है। अब क्या कहता है? तो बी को अकेले करने में कितना समय लगेगा? तो बी को आप बताइए, बी के बारे में पूछ रहा है। तो बी का टाइम कितना है, या बी की इफिशियंसी की बात करें, समय यहाँ लग रहा था और इफिशियंसी इतना है, सॉरी समय इतना है, समय इतना है ना। तो हम क्या करेंगे कि बी को कितना समय लगेगा? तो बी को लगेगा कितना समय लगेगा? तो हम क्या करें कि 12/2 कर दें। बी का चूँकि 2 है अनुपात, तो 12/2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से बी को कितना दिन लगेगा? 6 दिन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। चलिए मिटा रहे हैं। कहता है चौथा प्रश्न, समान समय में ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। बी अकेले उस कार्य के कुल भाग को 20 दिन में करता है, और तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे? हाँ, क्षमता अधिक कार्य करता है, इसका मतलब है कि ए और बी का क्षमता का रेशियो दिया है। कितना है? कहता है कि ए बी की अपेक्षा 50% करने का मतलब कि ए बी यदि 100% है तो इसका 50% अधिक है, तो इसका मतलब 150 ही होगा कि नहीं होगा? बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है, इसका मतलब बी 100% है तो ए कितना हो जाएगा? 100 का 50% अधिक, तो कितना हो जाएगा? 150। इसको यदि तोड़े तो 50 या 150, 50 दूना 100। इसका मतलब है कि इन दोनों का रेशियो कितना हो गया? 3:2। हुआ कि नहीं हुआ? क्या हो गया? 3:2। किसका ये रेशियो आया? इफिशियंसी का आया। अब कहता है कि बी अकेला उस कार्य के कुल भाग को 20 दिनों में कर देता है। तो बी की इफिशियंसी 2 है और इसको 20 दिनों में करता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क बराबर क्या हो जाएगा? इफिशियंसी गुने टाइम। तो टाइम बी को लगा 20 दिन और बी की इफिशियंसी कितना है? 2। इसका मतलब 20 गुने 2 तक कितना हो जाएगा? 40। अब दोनों मिलकर उस कार्य को करें तो कितना दिन लगेगा? तो ए प्लस बी को लगेगा कितना दिन लगेगा? तो ए प्लस बी को कितना टोटल वर्क करना कितना है? 40। और दोनों को एक दिन का इफिशियंसी कितना है? तो 3:2 5। इसका मतलब 40/5 करें तो कितना आ गया? 8। इसका मतलब दोनों को कंप्लीट डे कितना लगेगा? 8 डे। तो इस प्रकार से हम लोग यदि सोचे तो इफिशियंसी वाला किसी भी प्रश्न का जवाब तुरंत चुटकियों में दे दें। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे चलते हैं, आगे बढ़ें। चलिए, समझे कि नहीं समझे? हमने क्या क्या कि यहाँ इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है और बोला कि बी को टोटल 20 दिन लगता है,
इसका मतलब बी के इफिशियंसी में बी के द्वारा लिए गए समय से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल वर्क आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये टोटल वर्क हो गया बी दूनी 40। अब ए प्लस बी को लगेगा, कितना दिन लगेगा, तो टोटल वर्क में दोनों के इफिशियंसी जोड़ करके भाग दें। कैसे दे रहे हैं, तो टाइम आ रहा है कि नहीं आएगा, आएगा। कैसे, क्योंकि टाइम यहाँ आ जाएगा, इफिशियंसी यहाँ आ जाएगा, तो टोटल वर्क में इफिशियंसी से भाग करेंगे तो टाइम निकलेगा ना। अरे आप ये फार्मूला समझे हैं ना कि टाइम बराबर क्या हो जाएगा, शुरू में ही आपको बताए हैं। तो टोटल वर्क बटा इफिशियंसी, मतलब कुल काम में यदि इफिशियंसी से भाग दे तो हमको क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा, समय मिलेगा, है ना, समय प्राप्त होगा। आगे चलिए, 5वां प्रश्न किसी हमारे प्रिय स्टूडेंट्स का है। ये उन्हीं के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर समझें और देखें। स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन है, आप बनाएं, हम भी बना रहे हैं। 5वां प्रश्न कहता है ए और बी साथ में एक काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी एक साथ उसी काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं। मतलब ए और ए प्लस बी यदि मिलकर करे तो उसको 16 डेज लगता है। तो एक दिन में कितना ही करेगा, 1/16 पार्ट करेगा। ये हम लोग शुरू में पढ़े थे, है ना, कि डे का रिवर्स रेशियो पार्ट का रेशियो होता है। इतना एक दिन में ही करेगा 1/16 भाग। बी प्लस सी यदि उसे करे तो बी प्लस सी कितना दिनों में करता है, 24 दिनों में। तो 24 दिन में करता है तो एक दिन में ही कितना करेगा, 1/24 भाग। हुआ कि नहीं हुआ, 24 भाग हुआ। अब कहता है कि 24 दिनों में पूरा करता है। यदि ए सी से 3 गुना कार्यक्षम है, मतलब ए से सी 3 गुना कार्यक्षम है। यदि ए सी से 3 गुना कार्यक्षम है तो सभी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यदि ए सी से 3 गुना कार्यक्षम है, ए सी से 3 गुना कार्यक्षम है, इसका मतलब कि ए सी से 3 गुना कार्यक्षम है। इसका मतलब कि ए बराबर हम इसको क्या कर सकते हैं, 3C कर सकते हैं कि नहीं। कैसे, ए से 3 गुना है, ए सी से 3 गुना है कार्यक्षम कि नहीं। इसका मतलब सी कम है तो कम वाला में करेंगे मल्टीप्लाई, तब ना इसके बराबर होगा। अब कहता है तो सभी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। हाँ मेरे प्यारे दोस्त, आप यहाँ पर देखिए, ए बराबर है 3C। अब हम क्या करें कि इन दोनों में से यदि घटा लें तो ये -C आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये दोनों को घटा लें तो ये दोनों को घटाएं तो क्या हो जाएगा, मतलब a प्लस बी माइनस बी प्लस सी को घटाएं तो क्या हो जाएगा कि a प्लस बी माइनस बी माइनस सी। अब b से b कैंसिल आउट हो गया तो a माइनस सी बच रहा है कि नहीं बच रहा है। इसका मतलब है कि हम यदि इसको घटाएं तो a माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा, 1/, अब बाय LHS की तरफ घटाए तो RHS की तरफ घटेगा भी ना, मतलब 1 और 2 को घटा रहे हैं तो 1/16 माइनस कितना हो जाएगा, 1/24। यदि a माइनस सी की बात करें तो कितना हो जाएगा, 48, इसका एलसीएम हो जाएगा, और 16 तिया 48 और 24 दूनी 48, इसका मतलब 1/48 भाग आया, है कि नहीं। अब चलिए, अब क्या करें कि अब a माइनस सी बराबर 1/48 आया। a का मान यहाँ पर कितना है, 3C है, तो a की जगह पर 3C को पुट कर देते हैं तो 3C में से c जाएगा तो 2C बराबर क्या हो जाएगा, 1/48। इसका मतलब कि c इक्वल टू हो जाएगा, अब 2C के साथ मल्टीप्लाई है तो बराबर किधर आएगा, तो 1/96 भाग आ गया। इस c का भी पता हो गया, अब c का भी पता हो गया। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा, इसका मतलब तीनों की बात कर रहा है। a प्लस बी प्लस सी तो कितना दिन में करेगा, तो a प्लस बी में यदि c को जोड़ दे तो a प्लस बी प्लस सी नहीं आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी में यदि इसको जोड़ दे तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो a प्लस बी का मान कितना है, 1/16, और c का मान कितना है, हम ये दोनों का मान दे दिए यहाँ से 1/16, और c का मान कितना है 96, तो 1/96। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 96।
16 छक 96 और 96 में 96 से भाग देंगे तो 1, इसका मतलब आ गया 7/96। 96 भाग, तीनों मिलकर के 96 भाग 1 दिन में करेगा तो कुल समय कितना लगेगा? कुल समय कितना लगेगा आप बताइए? तो कुल समय लगेगा तब पार्ट का रिवर्स रेशियो टाइम का रेशियो होता है। इसका मतलब कि तीनों को कुल समय लगेगा। कितना लगेगा? कुल समय लगेगा। ये तो बात आप समझ ही रहे होंगे। तो हो जाएगा कितना? तो 96/7 दिन। अब जो भी ऑप्शन में है मिला लीजिए। तो बहुत ज़्यादा नहीं था, हम लोग थोड़ा सा इसको कन्वर्ट किए, आंसर लाइन आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप इस तरह से किसी भी मैथ को हल कर सकते हैं, इस टाइप के किसी भी मैथ को। आगे चलते हैं, क्या कहता है? मिटा रहे? चलिए अब चलते हैं हम लोग 6ठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न कहता है, पढ़िए। कहता है कि बाबू और आशा किसी कार्य को मिलकर 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब बाबू को हम बी बोले और आशा को ए बोले, ये दोनों मिलकर के कितने दिनों में? 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आशा बाबू की तुलना में 1.3/4 गुना कुशल है। मतलब दोनों की क्षमता दिया है, मतलब बाबू और आशा की क्षमता दिया है। बाबू और आशा की क्षमता दिया है कितना? कहता है कि आशा बाबू की तुलना में 1.3/4 मतलब 7/3। तो 7 हो गया, आई हो गया 3 गुना कुशल। इसी कार्य को आशा अकेले कितने दिनों में करेगा? 3 कहाँ से लाए जी? 7/4 होगा ना। 1.3/4 कहने का मतलब क्या हो जाएगा? 4 एकम 4 और 3 7, 7/4 तो 7/4 हो गया। अब कहता है कि आशा अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? आशा बाबू की तुलना में इतना गुना अधिक है। इसका मतलब आशा की क्षमता 7 है तो बाबू की क्षमता कितना है? 4 है ना। अब कहता है कि दोनों मिलकर उस काम को 7 दिनों में किया। इसका मतलब दोनों के क्षमता में दोनों के दिन से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो 7 गुने इन दोनों की क्षमता 7 4 11, तो 11 गुने 7 तो 77 हो गया टोटल वर्क। अब किसका पूछ रहा है? तो कह रहा है कि आशा निम्न समय में पूरा कर सकती है। तो आशा की बात कर रहा है। आशा को लगेगा, तो आशा को कितना समय लगेगा? आशा को लगेगा, तब बताइए टोटल वर्क कितना है? 77 और आशा की क्षमता कितना है? 7, तो 77/7 इसका मतलब 11 दिन आशा को लगेगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त, क्षमता पर आधारित किसी भी प्रश्न का आप जवाब आसानी से दे सकते हैं। आपको यदि किसी प्रश्न में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और आप वीडियो को ज़रूर देखते हैं लेकिन उसको लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते। लाइक्स तो कम से कम कर दिया करिए। बहुत ही मेहनत लगता है मेरे प्यारे दोस्त वीडियो को बनाने में, इसलिए अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।